यह कहानी है राजस्थान में स्थित एक छोटे से गांव सूखापुर की, जहां हर बार तो थोड़ी बहुत गर्मी पड़ती, लेकिन इस बार गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज आग उगल रहा था, हवा में लू के थपेड़े थे और धरती मानो जल रही थी। गांव सूखापुर में हर कोई इस भीषण गर्मी से परेशान था। पशु पक्षी भी छाया की तलाश में भटक रहे थे। गांव का पुराना तालाब सूख चुका था और कुएं में भी पानी की मात्रा बहुत कम बची थी। फिर एक दिन गांव के सरपंच रमेश चौधरी और कुछ बुजुर्ग इस संकट से निपटने का उपाय सोच रहे थे। तभी गांव का सरपंच रमेश चौधरी कहता है, भाइयों और बहनों, यह गर्मी तो इस बार सारी रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है और इस गर्मी ने हम सभी का जीना हराम कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। सरपंच जी, हमारी फसलें सूख रही हैं, मवेशी मर रहे हैं और हम खुद प्यासे मरने की कगार पर हैं। हमें इस भीषण गर्मी से अपने बचाव के लिए कुछ करना होगा। तभी गंगा देवी, एक वृद्ध महिला, दुखी स्वर में कहती है, बचपन में हमारे तालाब कभी नहीं सूखते थे, पेड़ बहुत थे, बारिश भी अच्छी होती थी, लेकिन अब सब खत्म हो रहा है। गंगा देवी की बातों को सुनकर सविता, गांव की एक शिक्षिका, गंभीर होकर कहती है, हमें इस समस्या की जड़ समझनी होगी। हमने खुद अपनी प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, पेड़ काट दिए, जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण हम इस भीषण गर्मी को दुष्परिणाम के रूप में भुगत रहे हैं। हम सभी को इस भयंकर गर्मी से बचने के लिए कोई उपाय ढूंढना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर तुरंत ही गांव में एक आपात बैठक बुलाई जाती है, जिसमें गांव के सभी बड़े बुजुर्ग शामिल होते हैं और मिलकर इस भीषण गर्मी से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय सोचने लगते हैं। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति धनीराम, जो अपने अनुभवों के लिए जाने जाते थे, उन्होंने कहा कि बच्चों, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब भी एक बार ऐसी ही भयानक गर्मी पड़ी थी। तालाब सूख गए थे, जानवर प्यास के मारे मर रहे थे और चारों तरफ से हरियाली मिट चुकी थी। तब गांव वालों ने मिलकर एक नया तालाब खोदा था और बारिश के पानी को बचाने की योजना बनाई थी। हमें भी वही करना होगा ताकि हम इस भीषण गर्मी से अपना छुटकारा पा सकें। धनीराम की बातें सुनकर गांव का सरपंच रमेश चौधरी उत्साहित होकर कहता है, धनीराम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें जल संरक्षण के उपाय अपनाने होंगे। हमें भी तालाब खोदना होगा, नए पेड़ लगाने होंगे और पानी की बर्बादी रोकनी होगी, ताकि जब बारिश हो तो वह नया तालाब पानी से भर जाए। गांव के सभी लोग इस सुझाव से सहमत हो गए। एक टीम बनाई गई जिसमें युवा, बुजुर्ग और बच्चे सब शामिल थे। फिर अगले दिन से ही तालाब खोदने का काम शुरू हो गया। सूरज की तपिश में भी सबने मेहनत की। किसी के हाथ में फावड़ा था तो कोई मिट्टी हटाने में लगा था। गांव की महिलाएं पानी और छाछ लेकर श्रमिकों को राहत देती थी। भाइयों और बहनों, शाम हो गई है और हम सभी ने मिलकर तालाब का एक चौथाई हिस्सा खोद दिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2-3 दिन में हम ये पूरा तालाब खोद देंगे। खैर, अभी आप लोग घर जाइए, बाकी का बचा हुआ काम अगले दिन होगा। फिर सभी लोग घर चले जाते हैं। भाग्यवान, जल्दी से खाना बनाओ, आज बहुत जोरों की भूख लग रही है। फिर अगले दिन गांव के सभी लोग उसी स्थान पर आते हैं और तालाब खोदने का काम शुरू कर देते हैं। उन लोगों ने थोड़ी देर काम किया ही था कि एक बड़ा पत्थर खुदाई के दौरान निकल जाता है। लोगों ने सोचा कि अब तालाब आगे खोदने में मुश्किलें आएगी, लेकिन धनीराम ने सभी को हिम्मत दी और धनीराम की बातें सुनकर सभी युवा जोश में आ गए। उन सभी ने मिलकर उस बड़े से पत्थर को भी तोड़ डाला और आगे खुदाई जारी रखी। धीरे धीरे उन सभी की मेहनत रंग ला रही थी। तालाब का आकार बड़ा होते जा रहा था और बस 4 दिनों के अंदर ही उन सभी ने मिलकर नया तालाब खोद दिया। भाइयों और बहनों, हम सभी ने मिलकर इस तालाब को महज 4 दिनों के अंदर ही खोद दिया। अब इंतजार है तो सिर्फ बारिश का।
आप लोग घर जाइए और खुशियां मनाइए, क्योंकि अब हम जल्द ही इस गर्मी से छुटकारा पाने वाले हैं। इस वक्त गांव में सभी लोग बहुत खुश थे। लोग तरह तरह के पकवान बनाकर खा रहे थे, मगर उन्हें क्या पता कि यह गर्मी इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। फिर कुछ दिनों के बाद रमेश भाई, जरा एक बाल्टी पानी देना, वो मेरे घर में पानी खत्म हो गया है। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, जरा बाहर आना। जी बोलिए, क्या हुआ? जरा इस बाल्टी में रमेश भाई के लिए एक बाल्टी पानी लेकर आना। अजी, मैं पानी कहाँ से लाऊं? घर में तो पानी का एक बूंद भी नहीं है। क्या? घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है? तो ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अजी, मैं आपको ये बताने आती, उससे पहले ही आपने मुझे बुला लिया। रमेश भाई, जरा इस बाल्टी में पानी देना। दरअसल वो मेरा कुआं सूख गया है, इसलिए। सीता बहन, हमारे घर में भी पानी नहीं है। गर्मी के कारण हमारे नल में भी पानी नहीं आ रहा है। फिर वैसे करते करते वहां पर पूरे ग्राम वासियों की भीड़ लग जाती है। सभी के घरों के नल सूख चुके थे और फिर कोई रास्ता ना दिखाने के कारण वे सब सरपंच जी के घर की तरफ चल देते हैं। सरपंच जी के पास पहुंचकर वह अपने साथ हो रहे परेशानियों के बारे में उन्हें बताते हैं, मगर वह भी इन परेशानियों को सुनकर हाथ जोड़ देते हैं और कहते हैं कि देखिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हमारी इन समस्याओं का सुझाव धनीराम जी ही कर सकते हैं। फिर क्या था, वे सब धनीराम जी के घर की तरफ चल देते हैं और अपने साथ हो रहे परेशानियों के बारे में उन्हें बताते हैं, जिस पर धनीराम जी कहते हैं, पास ही के जंगल में व्यास नामक एक प्रसिद्ध साधु रहते हैं। अब हमारी इन समस्याओं का हल वही कर सकते हैं। फिर क्या था, धनीराम जी के कहे अनुसार गांव के दो लोग हरिया और रमेश साधु व्यास जी के कुटिया में जाते हैं और अपने साथ हो रही परेशानियों के बारे में उन्हें बताते हैं। बच्चा, इस भभूति को गांव के चौराहे पर चारों दिशा में फेंक देना। अगली सुबह बारिश हो जाएगी। बस इतना ध्यान रहे कि कोई भी गांव वाला वहां पर न जाने पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। फिर वे दोनों वापस अपने गांव चले आते हैं और साधु जी के कहे अनुसार भभूति को गांव के चौराहे पर चारों दिशा में फेंक देते हैं। और गांव वालों को यह बता देते हैं कि आज रात भर के लिए कोई भी उस चौराहे पर नहीं जाएगा। उस रात सुखापुर गांव में कोई भी नहीं सोता है और क्या कल बारिश होगी, इसी के बारे में सोचते रहते हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है, गांव में बारिश होनी शुरू हो जाती है। गांव के लोग इस वक्त खुशी के मारे पागल हो गए थे। बच्चे नाच रहे थे और पूरे गांव में खुशी की हरियाली छा गई थी।